नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट यहाँ पर आया है। कल यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल कैबिनेट ने यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है और यहाँ पर देखिए जो 8वां वेतन आयोग है उसका गठन यहाँ पर कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितनी सैलरी यहाँ पर बढ़ सकती है कर्मचारियों की, फिटमेंट फैक्टर कैसे बनता है, कितना इस बार यहाँ पर हो सकता है और क्या क्या संभावनाएं यहाँ पर इस बार हैं और कब तक आपका जो वेतन आयोग आएगा उसका फायदा यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और दोस्तों, आप भी रेलवे भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, रेलवे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में। अभी तक आपने किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है, आप टेक्स्ट बुक की तरफ से आने वाली टेस्ट सीरीज यहाँ पर ले सकते हैं, जहाँ पर आपको ईयरली जो पास प्रो का सब्सक्रिप्शन है मात्र 351 में मिल जाएगा और पास प्रो मैक्स आपको 439 में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, आप हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो 12% का अलग से डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये जो महापर्व सेल चल रहा है ये 29 से 31 अक्टूबर तक लाइव रहेगा। यहाँ पर देखिए, टेक्स्ट बुक का अगर आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक, चाहे रेलवे, चाहे आप दोस्तों किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज परचेज करने की जरूरत नहीं रहेगी। आप सिंगल सब्सक्रिप्शन में सभी जो मॉक टेस्ट हैं, सभी 800 से ज़्यादा गवर्नमेंट एग्जाम है जिनकी टेस्ट सीरीज यहाँ पर ले सकते हैं। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से दोस्तों आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कल यहाँ पर केंद्रीय जो मंत्रालय है, उन्होंने यहाँ पर आपको पता है कि माननीय अश्विनी वैष्णव जी, जो कि यहाँ पर माननीय रेल मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पर 8वें वेतन आयोग के गठन के बारे में यहाँ पर बताया है और उसके बाद प्रेस रिलीज भी यहाँ पर जारी की गई है, वो हमने आपको बता भी दिया है। यहाँ पर देखिए, ये एक पेपर के अंदर है, इसको कवर किया गया है, उसको हम देखते हैं और फिर यहाँ पर बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर कैसे बनता है और क्या यहाँ पर उम्मीदें हैं। तो यहाँ पर देखिए, खुशखबरी 18 महीने में आएगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें, घोषणा के 9 महीने बाद आयोग के नियम और शर्तें मंजूर। तो यहाँ पर देखिए, 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी सिफारिशें, बड़े वेतन का लाभ आपको 2027 के अंत तक मिलना संभव। तो केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर के लिए 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया एक कदम और बढ़ गई है। सरकार ने मंगलवार को आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि नियम व शर्तों को मंजूरी दी है। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई होंगी और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालीन सदस्य और पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन इसके सचिव होंगे। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आयोग का काम औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा। आयोग को 18 माह की रिपोर्ट या 18 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपनी है। अनुमान है कि अप्रैल मई 2027 तक आयोग रिपोर्ट यहां पर सौंप सकता है। सरकार इस पर विचार करने के लिए 3 से 6 माह का समय ले सकती है और ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। यहाँ पर देखिए, और चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर देखिए बताया गया है आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होती हैं, क्या मायने रखती हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो ये गठन किया गया है टर्म्स ऑफ रेफरेंस का, तो उसमें क्या क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, अर्थव्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था के प्रबंधन और खर्च और राजस्व के संतुलन की आवश्यकता, मतलब कि वेतन वृद्धि जो होगी कर्मचारियों की, उस पर सरकार को कितना अधिक खर्च करना पड़ेगा, सरकार पर क्या वित्तीय बोझ पड़ेगा और उसको प्रैक्टिकली कैसे संतुलन किया जा सकता है, उस पर यहाँ पर होंगे। विकास वेलफेयर के संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, यानी कि सरकार चाहती है कि विकास और वेलफेयर के लिए जरूरी सभी संसाधन वेतन मद में न चले जाएं और संतुलन में रखना होगा। गैर अंशदान पेंशन योजनाओं को अपोषित लागत पर ध्यान देना, यानी कि पेंशन लाभ शक्त समीक्षा के दायरे में रहेंगे। चुनावी घोषणा के कई राज्यों में वित्तीय स्थिति गड़बड़ वृद्धि में उनका ख्याल रखा जाएगा और यहाँ पर पीएसयू और निजी क्षेत्र है उनमें भी किस हिसाब से इसका प्रॉफिट मिलेगा वो यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए, पिछले 2 वेतन आयोग हैं उनको यहाँ पर इन्होंने कंपेयर किया गया है और इस बार जो पिछली कमियां रह गई थी उनमें क्या उम्मीदें हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। तो 6ठा वेतन आयोग आया था 2006 में और 7वां वेतन आया 2016 में और 8वां वेतन आयोग है वो यहाँ पर 2026 में आएगा, वो अपेक्षित है फिलहाल। तो 1/1/2026 से ये लागू हो गया था छठा, 7वां 1/1/2000 ये सॉरी 1/1/2006 से छठा, 1/1/2016 से 7वां और आपके 1/1/2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा। उस समय आप देखेंगे तो मिनिमम जो बेसिक थी 7,000 थी और इसमें 2.57 फिटमेंट फैक्टर मानकर और इसको यहाँ पर 18,000 यहाँ पर कर दिया गया था और जो छठा वेतन आयोग था इसमें 1.86 फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर माना गया था, यानी कि सरकार की तरफ से 40% का वेतन वृद्धि यहाँ पर दिया गया था छठे वेतन
वेतन आयोग में। 7वें में यहाँ पर 14 से 20% यहाँ पर दिया गया था। यहाँ पर आप देखेंगे तो उम्मीद है कि 20 से 35% यहाँ पर कर दिया जाए। ऑन एवरेज अगर 30% भी करेंगे तो, और यहाँ पर देखिए संभावना मान रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 2.86 अनुमानित है, जो मुझे नहीं लगता दोस्तों इतना यहाँ पर होगा। 2.28 यहाँ पर मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर जो है ये गवर्नमेंट यहाँ पर करेगी। मैक्सिमम आई थिंक 2 गुना के आसपास यहाँ पर हो सकता है, यानी कि जो भी आपकी बेसिक सैलरी है वो लगभग डबल हो सकती है। यानी कि जो 1800 ग्रेड ग्रुप डी में जो सैलरी आपको मिल रही है करंटली बेसिक पे 18,000, तो बेसिक डी सब मर्ज करके आपकी जो बेसिक है 35,000 के आसपास आपको मिल सकती है। आगे देखिए महंगाई भत्ता की बात करें तो 22% उस समय था जब छठा वेतन आयोग लागू हुआ था। 7वें वेतन आयोग में 53% थी। और यहाँ पर देखिए करंटली जो इस समय आपको पता है कि 58% तो अभी है ही है, और ये जीरो से रीसेट यहाँ पर हो जाएगा। उस समय न्यूनतम पेंशन 3500 बनी थी और 7वें वेतन आयोग में 9000 बनी थी। और यहाँ पर देखिए फिटमेंट फैक्टर ने 2.86 करके माना है तो 25,740 यहाँ पर बनेगी। जो अलाउंसेज हैं वो यहाँ पर संशोधन किए गए थे एचआरए और टीए के अंदर। यहाँ भी एचआरए और टीए में, और यहाँ पर एचआरए और टीए में संशोधन किया जाएगा और नई भी यहाँ पर कुछ चीज़ें लाई जा सकती हैं। यहाँ पर बात करें वेतन संरचना तो यहाँ पर देखिए पे बैंड और पे ग्रेड यहाँ पर हुआ करते थे। यहाँ पर जो आपका 7वां वेतन आयोग उसमें पे मैट्रिक्स यहाँ पर किया गया, और हो सकता है कि 8वें वेतन आयोग में पे मैट्रिक्स और उसको और भी सिंप्लीफाई यहाँ पर कर दिया जाए। यहाँ पर देखिए इसका फ़ायदा जो है केंद्रीय और राज्य कर्मचारी को मिलता है और इनको यहाँ पर मिलेगा। तो और यहाँ पर देखिए बात करते हैं कब तक इसकी घोषणा यहाँ पर हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल पॉलिटिकल भी यहाँ पर इसको काफ़ी हद तक लोग ले रहे हैं। देखिए दिल्ली चुनाव से पहले इनकी घोषणा हुई, बिहार इलेक्शन के बीच यहाँ पर जो टीओआर है टर्म्स ऑफ रेफरेंस इनकी बात यहाँ पर की जा रही है, और 2027 में यहाँ पर देखिए यूपी गुजरात में चुनाव है तो हो सकता है तभी यहाँ पर ये लागू हो। तो केंद्र सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग की घोषणा करी। फरवरी में दिल्ली विधानसभा के चुनाव थे। घोषणा के 9 महीने बाद आयोग के नियम और शर्तें तय हुए। अभी बिहार में चुनाव प्रक्रिया जारी है और 2027 के अंत तक लागू होने का अनुमान है, क्योंकि उसी वर्ष 2027 में आप देखेंगे तो यूपी और गुजरात के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्शंस हैं, और 2029 में आपको पता है कि लोकसभा के इलेक्शंस भी हैं। तो उस समय जो है ये यहाँ पर ज़रूर आएगा और इसका फ़ायदा यहाँ पर जो है सरकार ले सकती है। तो यहाँ पर देखिए फिटमेंट फैक्टर कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूँ। फिटमेंट फैक्टर दोस्तों यहाँ पर बनता है कि जो भी आपका बेसिक है करंटली, जो भी आपका बेसिक उसको 1 मानेंगे, जो भी डीए की रेट है जैसे अभी 58% है तो उसको हम वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे जो कि 0.58 आ जाएगा। और इसमें गवर्नमेंट कितना इंक्रीमेंट देती है 20% 30% उसके ऊपर डिपेंड यहाँ पर करता है। तो यहाँ पर देखिए 1.58 है, अगर यहाँ पर इंक्रीमेंट मिलाकर आप देखेंगे 0.32 भी यहाँ पर दे दिया तो आप देखेंगे 2 गुना आपकी बेसिक यहाँ पर हो जाएगी। तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट यहाँ पर कितना वो करती है और क्या कुछ यहाँ पर आता है। और कब लागू होगा तो आपको पता है कि लगभग 2027 के मिड या एंड तक, 2027 के एंड तक ये लागू होगा। बाकी जो भी एरियर होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये अपडेट था 8वें वेतन आयोग का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।